जीतेंगे और बीजेपी को हम देश से हटाएंगे, ये हमारा वादा है। फिश और फुटबॉल यह दोनों गोवा और बंगाल में खूब पसंद की जाती है, लेकिन अब इन दोनों राज्यों की पॉलिटिक्स भी एक समान हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2021 में बंगाल में बीजेपी को धूल चटाने के बाद अब टीएमसी ने 2022 में गोवा में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कमर कस ली है। गोवा 2022 के लिए क्या है टीएमसी का एक्शन प्लान, आइए बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बंगाल के बाहर भी बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने टीएमसी का झंडा देश के बाकी राज्यों में बुलंद करने की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंप दी है। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की भी खबरें हैं। टीएमसी ने गोवा में अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने गोवा में अपना काम शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 2012 में गोवा की 20 सीटों पर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी को इस साल सिर्फ 2% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। 2014 के चुनाव में टीएमसी ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ को अपनी पार्टी में शामिल कर दक्षिण गोवा से उम्मीदवार बनाया था। यह चुनाव हारने के बाद चर्चिल अलेमाओ 2017 में एनसीपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2022 से पहले एक बार फिर टीएमसी की नजर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नाराज नेताओं पर है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक लुइजिनो फलेरो की भी टीएमसी नेताओं के साथ बातचीत की खबरें हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हाल में यह ऐलान किया था कि टीएमसी बीजेपी को केवल बंगाल ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी पटखनी देगी। 2017 में हुए गोवा विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें तो कुल 40 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी। हालांकि वह राज्य में सरकार बना पाने में नाकाम रही थी। वहीं बीजेपी ने 36 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। निर्दलीय गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के खाते में 3-3 सीटें गई थी, जबकि एक सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के बाहर अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी 2017 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। गोवा में अपना पहला चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी ने 6.3% वोट प्राप्त किया था। गोवा में लगभग 11,25,000 वोटर हैं। आम आदमी पार्टी को इनमें से 57,000 के करीब वोट मिले थे। खबरों के मुताबिक गोवा में टीएमसी अपना कैंपेन अक्टूबर में लॉन्च करेगी। इसके लिए आईपैक की 200 लोगों की टीम के अलावा तृणमूल के कई नेताओं डेरेक ओब्रायन, प्रसून बनर्जी ने भी गोवा में डेरा डाला हुआ है। टीएमसी को यह उम्मीद है कि वह चुनाव से पहले 5 महीनों में हाई वोल्टेज कैंपेन कर गोवा में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेगी। टीएमसी के गोवा के चुनावी मैदान में उतरने से 2022 में जीत की उम्मीद लगाई बैठी आम आदमी पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ गई है। जानकारों का यह मानना है कि टीएमसी के मजबूती से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के खिलाफ वोटों का ही बिखराव बढ़ेगा। वहीं 2017 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस के आज के तारीख में 17 में से केवल 5 एमएलए ही बाकी है। ऐसी स्थिति में टीएमसी अपनी नजर कांग्रेस के वोट बैंक और नेताओं इन दोनों पर गड़ाए बैठी है। वहीं बीजेपी ने वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गोवा की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक राज्य में टीएमसी को तभी फायदा पहुंचेगा जब कांग्रेस का नुकसान हो। यह सभी रणनीतियां प्रशांत किशोर ही टीएमसी के लिए पर्दे के पीछे से बनाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या यह सब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करेगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस साल नंदीग्राम का चुनाव हारने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से चुनावी मैदान में है।
वहीं इस सीट पर 40% हिंदी भाषी आबादी को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल भी अपना खून पसीना एक कर रही हैं। बंगाल की भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी और बीजेपी अप्रैल के बाद एक बार फिर आमने सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नाक की लड़ाई बन चुके इस चुनाव में बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। इस उपचुनाव की घोषणा के बाद ही बीजेपी ने राज्य में दिलीप घोष की जगह उत्तर बंगाल से सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी भी बीजेपी को देश का तालिबानीकरण नहीं करने देने की चुनौती अपनी सभा के मंचों से देती दिखाई दे रही है। इस बीच यह भी खबर आई कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा के वोटर बन गए हैं। प्रशांत किशोर का नाम भवानीपुर की वोटर लिस्ट में जनवरी से मई के बीच में जोड़ा गया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई वोटर ज्यादा वक्त पर किसी जगह पर निवास करता है तो वह उस जगह का वोटर बन सकता है। भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जीत के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन हार का डर शायद उन्हें भी सता रहा है। इसलिए वह अपनी सभाओं में वोटिंग वाले दिन किसी भी परिस्थिति में लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए बोल रही हैं। इसके अलावा एक सभा में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह यह चुनाव हार जाती है तो टीएमसी का कोई और नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। इस स्थिति को साफ होने के लिए हमें अक्टूबर 3 यानी कि उपचुनाव के नतीजों की तारीख का इंतजार तो करना ही होगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लगातार लोकमत हिंदी के साथ।